हल्द्वानी में गुरुवार को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली साल 2021 की आखिरी रैली होगी और यही वजह है कि इस रैली को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर सियासत हो रही है। मोदी संग उत्तराखंड का नारा दे रही बीजेपी के लिए गुरुवार का दिन खास होगा। 2022 में उत्तराखंड की जनता का मूड बीजेपी अपने पक्ष में कितना कर पाएगी, ये हल्द्वानी में साल 2021 की आखिरी चुनावी रैली से तय होगा। बीजेपी को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मंगलवार को उत्तराखंड पर हल्द्वानी में प्रोग्राम करने वाली कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी रैली के लिए पूरे प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोग बुला रही है, जबकि कांग्रेस के छोटे प्रोग्राम में भी भीड़ जुट जा रही है। कार्यक्रम था, उसमें जिस तरीके से अपार भीड़ जुड़ी है, भाजपा को काफी कसरत करनी पड़ेगी, जबकि हमारा तो एक सीमित कार्यक्रम था और उनको सारे प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कार्यकर्ता जोड़ने हैं, मगर हमने इतना जरूर कर दिया है कि अब भाजपा के लोगों को सबको ज्यादा कसरत करनी पड़ेगी। वहीं बीजेपी हरीश रावत के बयान को खुशफहमी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भरोसा है, इसलिए कांग्रेस जो चाहे सोचे। उसमें खुश होना चाहे तो मुझे क्या दिक्कत है। कोई आदमी अगर कुछ कह के उससे शांति मिलती हो, खुश मिलती हो, प्रसन्नता मिलती हो, तो उस प्रसन्नता को लेते रहे, उसमें हम क्या कहेंगे। उनको प्रसन्नता इस चीज में हो रही, ये सोच के तो अच्छा है, प्रसन्न रहे। चुनावी रैलियों में जुटने वाली भीड़ राजनीतिक दलों के लिए जनता का मूड भांपने का पैमाना होती है, लेकिन अब सबकी नजर गुरुवार को हल्द्वानी में पीएम मोदी की रैली पर टिकी है, जहां साल 2021 की आखिरी सियासी रैली में बीजेपी मोदी संग उत्तराखंड का संदेश देना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब बात कांग्रेस की। आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, जिसमें प्रभारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष और हरीश रावत शामिल हैं। मीटिंग में विधानसभा की सभी 70 सीटों पर चर्चा की जाएगी। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा है कि पंजाब की तर्ज पर एक परिवार एक टिकट का नियम लागू होगा, ये नहीं लागू होगा, जो भी सक्षम होगा उसे टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक बुलाई गई है, पहले तो बताएं कितने सीटों को लेकर आज पे कितने सीटों पर चर्चा होनी है आज की बैठक में। सर, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और तमाम 70 सीटों पर जो एप्लीकेशंस आई हैं, तमाम हमारे साथी अभ्यर्थियों ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, उन पर चर्चा होगी। सभी 70 सीटों पर चर्चा होगी। तो जिस तरह से पंजाब में पॉलिसी डिसीजन लिया गया कि वहां एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, क्या इस तरह कोई डिसीजन उत्तराखंड में भी लिया गया? सर, अभी डिसीजन कुछ नहीं लिया गया। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें डिस्कशन होगा, उसमें जो निर्णय होगा उस पर आपको बता दिया जाएगा। और जहां तक बात है कि एक परिवार से 2 टिकट या 3 टिकट, तो मैं समझता हूं कि अगर एक परिवार के 2 व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में हैं, ये राय है मेरी, और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी इस राय को आप जाहिर कर सकते हैं, मैं जाहिर कर रहा हूं कि अगर एक परिवार के 2 व्यक्ति अगर सामाजिक क्षेत्र में हैं, जनता में उनकी स्वीकार्यता है और टिकट के बाद वो जीतने की संभावना रखते हैं, तो ऐसे कुछ मामलों में विचार हो सकता है। न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली।